उद्देश्य एक है। हम लोग कहीं विचलित होते हैं तो वो कष्ट होता है कि हमारे कोई साथी विचलित हो रहे हैं, तो अज्ञानता ही वश विचलित होते हैं। उनके अंदर समर्पण, श्रद्धा, ज्ञान की कमी है। कहीं न कहीं वो सहारा को समझने में भूल किए हुए हैं, या बहुत जल्दीबाजी रहा हो। लेकिन इस मंच के माध्यम से सभी को मैं आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ, इस मंच से सब लोग जुड़े, सब लोग आए, सब एक हो जाए, एक सूत्र में बंध जाए। यही हम लोगों की सार्थकता होगी। आज एक बड़ा सुंदर उदाहरण है यार। मेरे फादर यहाँ सेल की व्यवस्था है, बोकारो स्टील प्लांट, और सेल के एक आइडियल टीचर था, अवार्डेड थे। हम लोगों को सौभाग्य था कि उनके साथ बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रायः मौका मिलता था। एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिए। हमारे बड़े भाई भी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे। देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए, तो उस समय की बात रखे जब अपने देश से चाइना से युद्ध हो रहा था, सन 1962 का, और देश गुलामी की जंजीर से अभी आजादी मिले थोड़े ही दिन हुआ था। हमारा देश गुलामी के जंजीर के कारण बहुत गरीबी था। लोगों के अंदर ऐसे वक्त था कि एक वक्त का खाना बहुत लोगों को नहीं मिल पाता था। तब की बात है जब चाइना अटैक किया। अपना देश कमजोर होने के साथ साथ युद्ध कौशल में भी वो निपुण नहीं था। फिर भी हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर बड़ी वीरता के साथ, साहस के साथ युद्ध के मैदान में डटे रहे। अपने देश के प्रति इतना प्रेम भाव, इतना चुप प्रेम था कि उस व्यवस्था से कभी हटना नहीं, उस व्यवस्था पर हमेशा डटे रहते। एक तरफ बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हमारे आधुनिक नहीं हो पाया था, कमी था, धन का अभाव था, तो हमारे समाज सेवी देश के लिए गांव गांव, शहर शहर अपने सैनिक के लिए, अपने देश के लिए सहयोग राशि मांगना शुरू किए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के हमारे समाज सेवी लोग उस देश के लिए, व्यवस्था के लिए, जो सैनिक हमारे लगे हुए उस व्यवस्था में, कहीं से कमजोर ना हो, धन की कोई अभाव ना हो, इसलिए सब लोग कोई शहर की ओर निकला, कोई गांव की ओर निकला, और देश के लिए सहयोग राशि जो देने की इच्छा हो, स्वेच्छा से लोग देने लगे। कोई अनाज, गांव में किसान जो है वो अनाज, खेती से तैयार हुआ अनाज देने लगे। शहर में लोग रुपये का चंदा के रूप में देने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी देखा गया कि जो नौ नवेली बहू है, जिसकी शादी अभी बहुत कम समय की है, उसके पास देने के लिए कुछ उपार्जन नहीं है, तो औरत के लिए सबसे ज्यादा अगर मूल्यवान चीज होता है तो उसका ऑर्नामेंट्स, उसके श्रृंगार का गहना, वो औरत भी अपने अपने घर से निकल निकल देश के लिए दान के रूप में अपने गहना ज्वेलरी को भी समाज सेवी को झोली में डालने लगी।
कोई जमीन बेच करके दान देने लगा, क्योंकि देश मेरा है, हम सब देशवासी एक हैं। सहारा इंडिया परिवार में एक विपत्ति आई, उस विपत्ति को हम लोगों को एक होकर के सामना करना चाहिए। उस विपत्ति में एक ना होकर के हम लोग ही टूट गए। वो अज्ञानता का ही कारण, कहीं ना कहीं समर्पण का कारण रहा, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा दीक्षा का अभाव रहा, और हम इस मंच के माध्यम से उस भटके हुए सभी साथियों से आग्रह करते हैं, जिस परिवार सहारा इंडिया परिवार में यदि हम काम किए हैं, आप अगर कहीं भी अगर गए भी हैं तो आप दिल से अपनी तुलना करिएगा कि सहारा इंडिया परिवार और कोई अन्य परिवार में क्या अंतर है। आज जिंदा है उसी की निंदा करने में सारा लोग, कोई आंदोलन के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये लोग चलते रहते। हम नहीं कहते कि उनकी सोच समझ गलत है या उनका रास्ता गलत है, लेकिन ये जरूर कहेंगे परिवार का सदस्य है, इस मंच पर एक होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। यदि परिवार में कोई अभाव आया, कमी आया, तो उस समय सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। घर में माता पिता अगर बीमार पड़े तो उस परिवार को छोड़ दिया जाए, बच्चों को छोड़ करके संन्यास ले लिया जाए। तो क्या गृहस्थ आश्रम का हमने अच्छी तरह से क्या पालन किया? क्या हम अपने धर्म को पालन किए? आज यही वजह है कि ज्ञानदान परिवार पूरे देश में एक मोटिवेशनल व्यवस्था दिया। बड़े से बड़े अच्छे अच्छे लोग इस परिवार में आके अपने बातों को, अपने अनुभव को शेयर करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या इस मंच से सकारात्मक होती है। आज वो दिन भी बहुत दूर नहीं है जो एक कठिन संघर्ष के बाद हम लोग उस सफलता के परचम की ओर लहराने के लिए अग्रसर होंगे। उस समय भी अपना पराया, दुख में कौन अपना रहा कौन पराया हो गया, इसका बोध होगा। इसलिए हम अपने मित्रों से आह्वान करते हैं कि आप जहां भी हो, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। हमारा संघर्ष, हमारा प्रयास उस स्तर पर है, हमारे अभिभावक गण लगातार संघर्ष में हैं और सफलता हमारे करीब भी है। आज देश के आजादी के बाद अगर सरकार किसी के जिम्मेवारी लिया तो वो सहारा इंडिया परिवार की, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय के गठन करके या पोर्टल को स्थापित करके, रेगुलेट करके, वीडियो के माध्यम से पूरे देश को एक व्यवस्था देने की बात कह करके, और उस व्यवस्था पर हम लोग खरा उतरे। उस व्यवस्था में जो मेंबरशिप है या जो मास्टर फर्म की बात कही जा रही है, उसको अपडेट कराएं। इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारे नियंत्रण पक्ष से या कहीं हमारे वजह से, डेवलपमेंट के काम के वजह से कोई कमी रहा हो, तो ये व्यवस्था इतना दुरुस्त रहे कि भारत सरकार को भी लगे कि नहीं, सहारा बहुत जल्दी रिकवर किया, और भुगतान जितना तेज गति से होगा, हमारे व्यवधान उतना ही तेज गति से कम होते जाए। एक भारत सरकार के प्रति भी एक सकारात्मक सोच हमारे भारत के नागरिकों को होगी, सहारा इंडिया परिवार के प्रति भी होगी, और सब लोग चाहते
कि हमारे सम्मानित निवेशक देश के कोने कोने में हैं, उन सबका भुगतान सब लोगों तक इस बात का व्यवस्था जो भी आ रहा है वो पब्लिकली किया जाता है, चाहे वो लोकसभा के माध्यम से हो या राज्यसभा के माध्यम से हो। अभी राज्यसभा के माध्यम से हमारे माननीय BL वर्मा साहब ने स्पष्ट घोषणा किया कि एक एक पाई पाई करके निवेशक का भुगतान किया जाएगा। ये सिर्फ हमारे अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा देखे कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में वो सदन जो है हमारे देश के लोकतंत्र का मंदिर है, वहां से इस बात की घोषणा की जाती है कि हमारे सम्मानित निवेशक का एक एक पाई भुगतान किया जाएगा। यह सहारा के लिए गर्व का विषय है। यह सहारा इंडिया अभिभावक हमारे प्रबंध तंत्र के लिए एक सुंदर व्यवस्था का देन है, जो आज इस तरह के लिए सहारा इंडिया परिवार के लिए अगर कोई सदन में बात रखता है और वहां से पूरे देश के लोगों को आश्वस्त कराया जाता है, तो वो सहारा इंडिया परिवार के लिए हम लोगों को इस बात से गर्वान्वित होना चाहिए कि जिस परिवार में हम सब हैं वो हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे देश के लिए, हमारे देश के बड़े बड़े प्रबंधन के लोग लगे हुए इस व्यवस्था में, हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, ये हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हों, ये सब लोगों के संज्ञान में है कि सहारा का भुगतान बहुत आवश्यक। हम लोगों को जरूरी है एक होके लगे रहना। जो वैकल्पिक व्यवस्था अभी हमारे माननीय RM साहब के द्वारा कहा गया ई-स्कूटर रेंटल का, तो जहां तक संभव हो अभी उसमें 17,500 का एक ID भी आया हुआ है, उस ID के माध्यम से भी हम लोग अपने संजीवनी का उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो इस व्यवस्था में अभी ऐसा नहीं है कि कोई संकल्प के आगे विकल्प नहीं, तो वो विकल्प भी हम लोगों के पास है कि ये व्यवस्था में भी हम अपनी रोजी रोटी, यहाँ कई लोग जो काम करने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से लोग काम भी कर रहे हैं, एक सुंदर व्यवस्था भी स्थापित करके रखे हुए हैं और इसे अपने टीम का एक संगठन भी बना रहे हैं। पैसा सबको जरूरत है, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आवश्यकता सबके साथ। तो हम सब लोग जो व्यवस्था आया हुआ है, अभी मेंबरशिप को अपडेट कराना, मास्टर फॉर्म को अपडेट कराना, ये ई-स्कूटर रेंटल को प्रमोट करना, तो इस तरह के व्यवस्था में हम सब लगे रहे। आने वाला समय तो घोषणा हो ही चुका है कि बहुत अच्छा दिन आएगा और ये संस्था का पैरा बैंकिंग का आज के वर्तमान व्यवस्था से कई गुना आगे सहारा इंडिया परिवार का परचम लहराएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को विराम देते हुए जय हिंद, सहारा प्रणाम।